हाय फ्रेंड्स। सुबह से आपसे बात नहीं कर पाई थी क्योंकि कल का ब्लॉग आज सुबह डाला था मैंने। तो अभी कल से जो मैंने नहाने के बाद कपड़े डाले थे वही कपड़े डाले हुए हैं। आज सुबह नहाई नहीं हूँ मैं क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा था, सोच विचार भी ज़्यादा था, तो नहाने का सोच आया नहीं मुझे। और शौचालय में कई बार जा चुकी हूँ जहाँ से सोच आता है, तो शौचालय में आज सोच मेरा आया नहीं, तो मैं नहाने के लिए भी नहीं गई। तो मेरा ये कहना था, कोविड के टाइम पे मैंने भंडारा शुरू किया था, तो किन्हीं कारणवश मुझे स्टॉप करना पड़ा था। तो अभी दोबारा से मैं शुरू करने वाली हूँ। तो ये अपने पॉकेट से नहीं होता है, लोगों से मांग मांग के होता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू होता है, जो आप किसी से बोलते हैं कि आपको कुछ राशन दिया जाए या आपको कुछ पेमेंट दी जाए, जिससे आप अपनी जो सोच है वो कायम करके बनवा के, उसमें भी काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं उसमें। क्योंकि आप अब अपनी तरफ से तो जो आपको पैसा देना है वो आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद तो परेशानी हमारी शुरू हो जाती है। सिलेंडर अरेंज करना है, राशन अरेंज करना है, और बर्तन अरेंज करना है, और जो खाना बनाने वाला है वो अरेंज करना है। फिर जहाँ पे हम कर रहे हैं भंडारा, वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए वो भी अरेंज करना होता है, तो काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो एक एक इंसान तो होता है कि पैसा देके छुट्टी हो जाता है, और एक इंसान होता है जो साथ लग के काम करता है। तो वैसा कोई साथ में है नहीं मेरे। तो एक है आदमी जो मेरे साथ रहता है वो। तो अभी मैं टेबल एक मुझे चाहिए था। पहले पिछली बार जो मैंने किया था वो थोड़ा अनटाइडी सा था, और कुछ सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो अभी थोड़ा सही तरीके से करने के लिए अब मैं जा रही हूँ प्लास्टिक का टेबल खरीदने के लिए, जो फोल्डिंग टेबल होता है, हम खाना उस पर रखेंगे। और कहीं से एक भैया है, उन्होंने कहा है कि एक मयूर जग और 2 बाल्टी दे देंगे वो। और कुछ लोगों ने तो पेमेंट दे दी है मुझे। तो अब मैं पहले टेबल ले आती हूँ, और टेबल लाने के बाद फिर मैं कुछ और कार्रवाई करूँगी, क्योंकि अगले महीने से काम शुरू करना है मुझे। तो सारा चीज़ अरेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ टेबल लेने के लिए, फिर जाऊँगी आटा लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा जो ओरिजिनल आटा है ना, जो मैं खाती हूँ, वो वही लेके आऊँगी। और वो लेके आऊँगी, और थोड़ा फ्रूट लाना है, थोड़ा सब्ज़ी लाना है, और क्या लाना है, बस यही लाना है। और एक टेबल लेना है, और उसके ऊपर जो लाल रंग का प्लास्टिक बिछता है वो लूँगी। और नहीं तो वो एक भैया बता रहे थे कि उनके पास कोई शीट पड़ा है, वो हम बिछा देंगे। तो मैं उनसे बात करूँगी, देखूँगी अगर वो अरेंज हो जाता है तो ठीक है। तो क्योंकि जितना सामान लो आप, जितना सामान आप लेके जाओगे, उतना सारा सामान आपको इकट्ठा करके वापस भी लाना होता है। तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ये। देखने में आसान लगता है और करने में बहुत मुश्किल होता है। तो आइए साथ में चलते हैं। आटा चक्की चक्की पे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो आटा अच्छी तरह से पीस के दे रहा है कि नहीं। सारा मिक्स किया हुआ आटा जो होता है वो पिसवाना है मुझे। पिसवाना नहीं है, पिसा हुआ होता है उनके पास, वो लेके आना है। और जाऊंगी दूसरी साइड से, आऊंगी दूसरी साइड से। चलिए आ जाइए। आटा मैंने ले लिया, मल्टीग्रेन लिया, और फिर मुझे याद आया कि जौ का आटा अलग से ले लो। तो 1 किलो वो लिया, और 2 किलो मल्टीग्रेन आटा लिया। तो 3 चीज़ का लिया उसने 150 रुपये। तो खुले नहीं थे, तो फिर मैंने पेटीएम किया उसको। और फिर गई टेबल वाले के पास। तो टेबल लेना था, तो एक था 1200 का, एक था 800 का। तो जैसा मेरा मन था ना लेने का, मेरे को वैसा मिल गया। प्लास्टिक का नहीं मिला, लकड़ी वाला मिल गया, फोल्डिंग वाला। तो मैंने किसी को पूछा, तो उसने साइज़ देखा, तो मैं तो बहुत बड़ा ले रही थी, 1200 वाला। फिर उसने कहा कि नहीं, छोटे वाला लो। फिर मैंने छोटे वाला लिया। फिर मैंने छोटे वाला लिया। मतलब अब तसल्ली हो गई मेरी कि मैंने अब टेबल ख़रीद लिया है, तो काम शुरू करना है। और बाकी रास्ते में रोक के मैंने ये पानी लिया। तो आजकल पानी क्या 10 रुपये का बोतल आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो बहुत गला सूख रहा था, तो कंडिशनर था वो गली। तो मैं गला सूख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं 20 रुपये उसको जल्दी से पकड़ाए। ये वाला बोतल इतना बड़ा ला के दिया उसने। क्या 20 रुपये का हो गया ये, या ये 2 लीटर का उसने दे दिया मुझे। और जो मैंने मांगा था उससे, वो 1 लीटर का मांगा था मैंने। तो मुझे रेट का पता नहीं है, क्या पता रेट कम हो गया हो, या उसने गलती से दे दिया आंटी ने, लेकिन उसका बेटा भी काउंटर पे बैठा हुआ था।
मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं आ गई हूँ छोले कुलचे वाले के पास, क्योंकि टेबल जब मैं ले रही थी ना तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी। तो मैंने सोचा कि अभी घर तो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने फ्रूट लिया नहीं। हाथ धो लेती हूँ। मैंने फ्रूट लिया नहीं था, सारा चीज़ ले लिया, फ्रूट लेना भूल गई। मंडी के अंदर घुसी थी, मंडी का रास्ता के आगे मैंने गाड़ी निकाल दी, तो मैं भूल गई। और नींबू डाल देना, नींबू। और फ्रूट लेना भूल गई, तो मैं 15 सेक्टर आ गई हूँ छोले कुलचे खाने के लिए। अब खा के इधर से निकलूँगी। 2 काम हो गया, अब छोले कुलचे खा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं फ्रूट लूँगी, फ्रूट लेके फिर मैं घर चली जाऊँगी। खरगोश के लिए कुछ मिला नहीं, मैं सोच रही थी धनिया पत्ता है, पुदीना कुछ मिल जाए। तो अभी मैं पीछे की तरफ से निकलूँगी मंडी होते हुए, फिर वहाँ देखती हूँ, वहाँ कुछ मिल जाएगा। इसके पास लस्सी आज था नहीं, बगैर लस्सी का मज़ा नहीं आ रहा है। ये दे के गया, नींबू अलग से दे गया है, मैंने देखा ही नहीं। आ जाइए खाने, बेटाइम खाना। मेन जो छोले कुलचे वाला था ना, वो गाँव गया हुआ था। मैंने उसको भी पूछ लिया, मैंने कहा तुम गाँव से आ गए, तुम दिखते नहीं थे। बोला मैं तो आपको दिखता था। दूसरा जो बैठता था ना यहाँ पे, बहुत मिर्ची डाल देता था, हरी मिर्च। अब इसने जो बना के दिया ना, मसाला ही नहीं है इसमें, खाली नींबू डाला हुआ है, जो मैं खाती हूँ। अच्छा बनाया। बाकी सब्जी इतना महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मैं आ गई हूँ आइसक्रीम वाले के पास, आइसक्रीम खाने के लिए। आप लोगों को खाना है तो आ जाइए, देती हूँ। आज मुझे ये वाला खाने का मन था, वैसे मेरे को कुल्फ़ी अच्छी लगती है। सब्जी तो मैंने कुछ लिया नहीं, मूली लिया है थोड़ा। मूली भी बहुत महंगा था, 80 रुपये किलो हो रहा था। मैंने उसको बोला पत्ते दे दो, पत्ते वो दे नहीं रही थी, तो फिर मैंने सिर्फ मूली ले लिया। पत्ता गोभी भी 80 रुपये। और हरा सब्जी तो कुछ दिख ही नहीं रहा बाज़ार में, धनिया पत्ता वगैरह कुछ भी नहीं था, और पालक भी नहीं था। पत्ता गोभी भी 80 रुपये किलो था, फूल गोभी भी 80 रुपये किलो था, लेकिन फूल गोभी बड़ा गंदा गंदा आ रहा है। वो ऊपर का स्लाइस करके और फिर बेच रहे थे, तो मैंने लिया नहीं, बहुत गंदा दिख रहा था देखने में। और बाकी आइसक्रीम खा के अभी घर निकल रही हूँ। ब्रह्मास्त्र अभी शुरू ही हुई है, लेकिन इसका जो सीन चल रहा है ना, वो एक इंग्लिश मूवी था। अभी 1 महीने पहले ही मैंने देखा था, और इतनी अच्छी मूवी थी, मैं बता नहीं सकती। शुरुआत बिल्कुल उसका नकल है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी का नकल किया हुआ है। उसका नाम याद नहीं आ रहा है इंग्लिश मूवी का। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन की सुबह है। अब मैंने चाय बनाई है, 11 बज गए हैं। मंदिर से लेट आई थी तो सोई भी लेट, फिर टीवी ऑन कर लिया था। फिर ब्रह्मास्त्र जो मैंने पिक्चर आधी छोड़ी थी वो देखी मैंने। इतनी बकवास मूवी क्यों बनाई इसने, इतने साल के बाद तो पिक्चर में आया और फिर इतनी गंदी मूवी बनाई। कौन से ज़माने की पिक्चर है, समझ में नहीं आया। उठा पटक, पता नहीं, जंगली टाइप का लड़ाई झगड़ा, पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया किस टाइप का है। बिल्कुल 1 रुपए का भी पिक्चर नहीं था। एनी हाउ, आप लोग बताइए कैसे हैं। आज तो संडे है, मुझे तो दिन का ही नहीं पता लगता कि कब संडे है कब मंडे है। तो बस अभी चाय बनाई हूँ, दिन भर की एक्टिविटी जो रहेगी। काम तो है बाहर जाने का, लेकिन देखती हूँ आज संडे है तो वो काम हो पाएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, जिस काम के लिए मुझे जाना है। तो चलिए बने रहिएगा साथ में, और मिलते हैं फिर। और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा।